हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आप लोगों के साथ जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं कनाडा और इंडिया के बीच में जो भी चल रहा है उसके रिलेटेड मैं थोड़े से लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डाली थी जिसके रिलेटेड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारी चीजें मतलब रिलेटेड इसी टॉपिक के रिलेटेड बहुत तरह तरह के मैसेज आए थे जो कि रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के उसके थ्रू मैं सारी क्वेश्चंस जो हैं जो मुझे भी लगता है ऐड ऑन करने हैं तो वो सारे हम आज आंसर कर देंगे इस वीडियो में, जो नई लेटेस्ट चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी इमिग्रेशन के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब बैक टू द टॉपिक जो हमारा इंडिया एंड कनाडा के बीच में, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इशू क्या है। वैसे तो अब तक तो इतने दिन हो चुके हैं तो मोस्टली मुझे लगता है सबको ही पता चल गया है कि इशू क्या चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में, राइट। तो मैं इस चीज को अभी भी मैं यही मानती हूँ कि इतना बड़ा एलिगेशन लगाना है, क्योंकि आपको पता है ये एलिगेशन मिस्टर ट्रूडो ने लगाए हैं, राइट। तो अभी जो ट्रूडो की एंटी पार्टी है, जो ऑब्वियसली जो कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी है, क्योंकि ट्रूडो लिबरल पार्टी के मेंबर हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनके जो मेन है हमारे लीडर जो हमारे एंटी पार्टी है लिबरल की, उन्होंने भी मिस्टर ट्रूडो को यही क्वेश्चन किया था। पार्लियामेंट में भी यही क्वेश्चन हुआ था कि आपके पास प्रूफ क्या है। मैं उसकी स्पीच भी मतलब डालूंगी। उन्होंने लिटरली पूछा कि आपके पास प्रूफ क्या है, प्रूफ लेके आओ। इतना बड़ा एलिगेशन किसी भी, नॉट ओनली इंडिया, किसी भी कंट्री के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन अगर आप लगाने का सोच रहे हो, जहाँ आप सोचना क्या है, उन्होंने तो लगाया ही है, लगा रहे हो तो आपके पास डेफिनेटली सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बोलने के बिहाफ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट, जो कि सही भी है, राइट। अब मुझे तो ये नहीं पता कि उनके पास प्रूफ है या नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो जब उन्हीं के लोगों ने एंटी पार्टी ने मांगा तो उनको प्रोवाइड क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने लिटरली बोला कि हमें, और इवन कि मैं आपको स्पीच आप सोचोगे कि मैं शायद ऐसे ही फेंक रही हूँ, मैं फेंक नहीं रही हूँ। लिटरली उन्होंने खुद ही ये बोला है कि आपके, क्योंकि जो एंटी पार्टी का लीडर है उन्होंने बोला कि मिस्टर ट्रूडो ने मेरे साथ पर्सनली इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करी, मतलब हमें इस बारे में पता ही नहीं था कि ये वाला बम फोड़ने वाले हैं आते ही, राइट। तो उसकी वजह से मतलब मुझे पता है, आपने बहुत बार मुझे बोला है कि बाहर वीडियो बनाते हो तो ये आवाज़ बहुत आती है गाड़ियों की, बट बाहर मौसम बहुत अच्छा था, अंदर ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा बाहर ही बनाती हूँ। बट एनीवे, तो उस वजह से फिर उन्होंने भी ये बोला है कि हमें अगर प्रूफ दोगे तभी हम मानेंगे, ठीक है। तो I think the Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on it. They just expelled an Indian diplomat. Should they do more in response to this news? I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I would just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. What is the risk if he doesn't provide more information or these allegations are found somehow to be untrue or uncredible? What is the risk? Real. But what specific information, what specific facts do you think Canadians and yourself need to know in this situation? We need to have the evidence that that allowed the Prime Minister to come to the conclusions he made yesterday. खुद उनकी ही कंट्री के लोग ये बोल रहे हैं, इवन कि बहुत ज़्यादा गोरे गालियां दे रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, गोरों को लेके बहुत ज़्यादा ट्रूडो को गालियां पड़ रही हैं, राइट। तो ठीक है, एनीवे मैं इसमें नहीं पढ़ना, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट जो आए हैं जिनकी वजह से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, देखो अब किसी ने कमेंट किया था हमारी वीडियो के ऊपर कि ये कोई इलेक्शंस को लेके नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। घुमा फिरा के बात वही है, क्योंकि उनकी डेथ अगर आप इस तरीके से देखो, उनकी डेथ हुए 2-3 महीने हो गए। वाई ऑल ऑफ सडन ट्रूडो के इंडिया वापस आने के बाद ही ये ऑल ऑफ सडन क्यों शुरू हुआ? लोग ये चीज तो सोच ही नहीं रहे। चलो मैं ये भी नहीं बोलती कि इलेक्शंस की वजह से हो रहा है, रीजन तो हमें ही, मतलब ऑब्वियसली बंदे के दिमाग में तो यही बात आती है कि ऑल ऑफ सडन क्यों, मतलब 1 महीना 2 महीने में पता ही नहीं चला। अब जाके सितंबर के ऑलमोस्ट एंड में जाके इंडिया से वापस G20 के बाद वापस आने के बाद मिस्टर ट्रूडो ने ये बम फोड़ दिया, राइट।
तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट चलो बैक टू द क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये सब कुछ होने के बाद इंडिया और कनाडा ने एडवाइजरी जारी कर दी एक दूसरे के, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये मतलब कोई वो नहीं है, जब ऐसा कुछ दो कंट्रियों के बीच में हो जाता है तो दोनों कंट्रियां मतलब एडवाइजरी जारी करती हैं। इसको बहुत तरीके से लोग देख रहे हैं कि मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रोटोकॉल। उन्होंने एक दूसरी कंट्री ने प्रोटोकॉल की वजह से एडवाइजरी जारी कर दी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि क्या हम नॉर्मली इंडिया जा सकते हैं, मतलब जो क्योंकि आपको पता है कि अभी शादियों वगैरह का सीजन होता है इंडिया में। जनवरी में कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो बहुत सारे लोग जनवरी फरवरी में इंडिया ट्रैवल करते हैं, और बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी इंडिया से कनाडा आते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम नॉर्मली मतलब इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब जैसे आपको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है कि कनाडा के वीज़े या कनाडा की OCI एप्लीकेशन को रिलेटेड कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, कोई भी एप्लीकेशन वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया के वीज़े बंद कर दिए हैं। ऑब्वियसली जैसे आपको पता है कि जब हम कैनेडियन सिटीजन हो जाते हैं तो हमें इंडिया जाने के लिए या तो इंडिया का वीज़ा लेना पड़ता है या फिर OCI कार्ड लेना पड़ता है। अब उसी चीज़ की बात हो रही है कि जो भी लोग अपना OCI कार्ड अप्लाई करना चाहते थे या इंडिया का वीज़ा लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इंडिया जाना था जनवरी में, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, किसी ने भी अगर जाना था, तो वो एप्लीकेशंस बंद हो चुकी हैं फॉर फर्दर नोटिस, ठीक है। जब तक अगली कोई न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक के लिए बंद रहेगा। पता नहीं कब तक बंद रहेगा, ये किसी को नहीं पता। उन्होंने यही बोला है कि अनटिल फर्दर नोटिस एप्लीकेशंस बंद रहेंगी, इवन की OCI कार्ड की भी, राइट। तो ये था मतलब उसका, और कनाडा ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी बैक टू द क्वेश्चन कि क्या हम नॉर्मली इंडिया जा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कनाडा के PR हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या फिर आप वर्क परमिट पे हो, आपके पास इंडिया का ही पासपोर्ट है, आपको इंडिया जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप नॉर्मली जो भी, जिनकी भी अगर टिकट्स भी बुक हो रखी है, तो आप नॉर्मली इंडिया ट्रैवल कर सकते हो। इवन कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कनाडा का वीज़ा है और उनकी टिकट्स बुक थी, अगर वो ट्रैवल करने वाले थे या करने वाले हैं कनाडा, तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, ना ही उनको रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैलिड वीज़ा है, ठीक है। तो वो भी नॉर्मली कनाडा आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि अब जैसे जो लोग कैनेडियन सिटीजन है, अब उनको वीज़ा नहीं मिलेगा अनटिल फर्दर नोटिस, जब तक, और एप्लीकेशन ऑब्वियसली डिले होगी। हम तो लकी रहे कि ये सब कुछ हमें, क्योंकि ये किसी को मतलब यार एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इंडिया और कनाडा के बीच में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा कुछ। तो हमने तो चलो OCI कार्ड ले लिए थे, पर वैसे तो हमारा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था, बट फिर भी मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जो भी काम मेरे फादर इन लॉ की मैं बात कर रही हूँ, हमेशा ही बोलते रहते हैं कि जो भी काम ना जब हो, चाहे तुम्हें चाहिए वो चीज़, चाहे वो नहीं चाहिए, जब काम हो रहा है ना तो करवा के रख लेना चाहिए। अब वही हुआ। अब अगर हमने भी नहीं लिया होता OCI कार्ड तो हम भी अब फंस जाते, राइट। तो एनीवे हमारा तो हो गया था। तो अब बात आती है स्टूडेंट्स की, कि अब जैसे किसी ने मुझे मैसेज किया था कि किसी के फ्रेंड ने, आप भी वो कमेंट जाके देख सकते हो, किसी के फ्रेंड ने अपनी PCC अप्लाई करी थी, क्योंकि जब आप PR के लिए अप्लाई करते हो तो आपको PCC चाहिए होती है, राइट। अब आपको पता है कि आपके पास 3 महीने का ही टाइम होता है टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट, जब आपको PR का इन्विटेशन आ जाता है। तो अब मान लो ये 2-3 महीने एप्लीकेशन, क्योंकि वो पहले ही 1-1.5 महीना लगा रहे थे PCC देने में, अब मान लो और भी लंबा कर दिया, अब 1-1.5 महीना खोला ही नहीं, तो वो टाइम फ्रेम निकल जाएगा यार उस बंदे का। तो ये दिक्कत आने वाली है मेन, क्योंकि अब जिसने भी मुझे बताया, उन्होंने बोला है कि उनकी फ्रेंड ने PCC की एप्लीकेशन डाली थी, PCC की एप्लीकेशन ले ली थी, बट ऐसे की ऐसी ही वापस कर दी। उन्हें सबमिट हो गई थी एप्लीकेशन, बट वापस कर दी, प्रोसेस नहीं करी, ठीक है। तो ये दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि PCC नहीं होगी कनाडा में तो कोई दिक्कत क्रिएट कर नहीं सकते। अब BLS सेंटर के थ्रू ही सब कुछ होता है, तो BLS थ्रू अगर उन्होंने सर्विसेज बंद कर दी तो ये सारी दिक्कत होने वाली है। जो भी लोग बोल रहे हैं, जो भी कोई कुछ बोल रहा है कि ये गलत है वो गलत है, मैं ये मानती हूँ कि भाई जो तुम जो भी कुछ मांग रहे हो वो तुम्हारी अपनी कंट्री है, तुम इंडिया से ही आए हो, तुम वहीं पे बॉर्न हुए हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें वहीं पे जन्म दिया है। मैंने देखा है कि इंडिया के फ्लैग के साथ क्या कुछ हो रहा है। तुम जो मर्जी करो यार, तुम जिस कंट्री से आ रहे हो, जिसका नमक खाया तुमने, तुम उसी के मतलब उसकी ही बेअदबी कर रहे हो। तुम जिसको भी मानते हो, मैं हर किसी को, भगवान एक ही है यार, मैं हर किसी को मानती हूँ, ठीक है। आपको इज्जत करनी चाहिए, नॉट ओनली इंडिया, हमें हर एक कंट्री के फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कनाडा है, चाहे US है, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। तुम तो
दूसरों की कंट्री के फ्लैग की इज्जत तक तुम क्या ही करोगे, तुम खुद के ही मतलब कंट्री के फ्लैग के साथ ये कुछ कर रहे हो, तो इसके ज्यादा तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। ठीक है, तुम्हारा जो मुद्दा है वो अलग है, मैं उसके ऊपर बोलना ही नहीं चाहती, ना ही मैं बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि वो मेरा टॉपिक है ही नहीं। मतलब मैं सिर्फ इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है कि मतलब गुस्सा आ रहा था, वो वीडियोस देखी मैंने कुछ की फ्लैग के साथ, इंडिया के फ्लैग के साथ क्या कुछ हो रहा था, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कनाडा अगर मतलब ऐसी चीजों में सपोर्ट कर रहा है ना, तो कनाडा को ये भी दिखना चाहिए कि जो बंदा अपनी कंट्री की इज्जत, अपनी कंट्री के फ्लैग की इज्जत नहीं कर सकता, वो और क्या ही करेगा। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सी। तो ये था लेटेस्ट अपडेट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।